उम्मीद है कि आप सब लोग खैर-ओ-आफ़िस से होंगे और अपनी ज़िंदगी में आप खुश होंगे। लिस्बन के अंदर जो मेनली एक एरिया है मार्ती मुनीज़, वहाँ पे एक ऑपरेशन हुआ है पीजे, जिसको पुलिसिया दी जुडिशियल यानी जुडिशियल पुलिस और उसको बैकिंग अप फोर्स उसके साथ थी सेफ, जिसको हम कहते हैं सर्विसोस दी एस्ट्रांजेरो ए फ्रंटेरास। इस ऑपरेशन के अंदर मज़ीद जो ग्रुप्स थे जो इंटरनेशनली, वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व थे और ये ख़बर बहुत तेज़ी से फैल रही है कि भाई ये बड़ा मसला बन गया है। मैं अगर इस खबर के अंदर एक खबर आता है, एक वर्ड आता है उसके अंदर जिसके ऊपर उन्होंने ज़ोर दिया है, मैं उसके ऊपर बात करूँगा। इस खबर के अंदर वो बात करते हैं कि भाई ये जो पुर्तगाल के लोग हैं, ये जब दूसरे मुल्कों के अंदर मूवमेंट करते हैं शेंजन स्टेट्स के अंदर, तो वहाँ पे ये सापा के अंदर जो एक इनकी फ़ाइल लॉक होती है यानी मैनिफेस्टा साउदी इंटरेस्ट से, तो उसके पास वो ये कह देते हैं कि भाई हम इंतज़ार कर रहे हैं हमारे इंटरव्यू का पुर्तगाल के अंदर और उधर ही हम काम कर रहे हैं, यानी वो दिखा देते हैं वहाँ पे। तो होता क्या है कि अगर उन उन लोगों को, ये खबर की बात कर रहा हूँ, ये अखबार की, होता क्या है कि इन लोगों को अगर फोर्सफुली भी वापस पुर्तगाल भेजा जाता है तो ये पुर्तगाल आके फिर ओपन होते हैं और फिर ये दूसरे मुल्कों के अंदर चले जाते हैं और इनके लिए कोई ऐसी रोक टोक नहीं है। अब इस खबर के अंदर मुझे क्या कंसर्न नज़र आ रहा है, देखें, जब भी कोई सहूलतें हम लोगों को मिलती हैं, अक्सरियत बंदे, मैं बात करूँगा कि वो ज़रूर कोई ना कोई शॉर्टकट उसमें से ढूंढते हैं और ज़रूर कुछ ऐसा काम करते हैं कि जिसकी वजह से जो दूसरे लोग होते हैं वो भी साथ मारे जाते हैं। अब इमिग्रेंट्स के लिए ये जो सापा का पोर्टल है जिसके ऊपर खबर के अंदर, ये प्रॉपर अखबार के अंदर ये बात छपी है, ये किसके लिए था? ये था इमिग्रेंट्स यानी हम लोगों की सहूलत के लिए। लेकिन क्या हुआ है, इसका मिसयूज़ किया है बहुत से और लोगों ने। मैं समझता हूँ कि ये सरासर ज़्यादती है उन जेन्युइन लोगों के लिए, उन रियल लोगों के लिए जो बेचारे अपनी पूरी की पूरी एफर्ट सिर्फ़ और सिर्फ डॉक्यूमेंट्स के लिए कर रहे हैं और पुर्तगाल के कल्चर को समझ रहे हैं, पुर्तगाल की लैंग्वेज को समझ रहे हैं और वो यहाँ पे रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, एफ़र्ट्स कर रहे हैं। उन लोगों के साथ मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी ज़्यादती है, ये जो सारा मामला सामने आ रहा है। कई बार इस चीज़ के बारे में मैंने बात की है कि आप जेन्युइन रियल प्रॉपर थ्रू चैनल सारे काम करें, इधर पुर्तगाल के अंदर रहें, काम करें, अपने डॉक्यूमेंट्स लें, ज़ुबान सीखें, कल्चर सीखें इनका, और कोई भी शॉर्टकट जो वे है वो मत करें। अब ये तो ज़ाहिर सी बात है, अब तो ओपनली अखबार के अंदर होगी और ये आज से नहीं ये कर रहे कि भाई ये 2 दिन पहले जो छापा पड़ा है और उसके अंदर उन्होंने वो फिर बहुत सी चीज़ें निकाल के तो सामने रख दी हैं। ये कोई 2 दिन का काम नहीं है, ये फरवरी 2022 से ऑनवर्ड ये इस ऑपरेशन के अंदर काम हो रहा है और ये हाल ही इसके अंदर नहीं बैठे हुए कि जो पुर्तगाल के अंदर है, ये बहुत सी इंटरनेशनल तंजीमें हैं जो काम कर रही हैं। और जैसे ही ये जो जुडिशल पुलिस है और जो सेफ है, इन्होंने जब ऑपरेशन किया है तो उसके पीछे पीछे ही एक अज़ाई इदारा है इनका, ASAE के नाम से ये शॉर्ट फॉर्म है इनकी। ये मोस्टली जो चीज़ें कंट्रोल करता है, ये आपके जो रेस्टोरेंट्स होते हैं उनके काम मेयार, उनकी सफाई और सुथराई, और ये हॉस्टल्स वगैरह जो होते हैं, होटल्स वगैरह होते हैं, इनके अंदर ये कोई भी काम के मुतल्लिका चीज़ के वो सारी चीज़ें पूरी रखते हैं कि नहीं रखते। उनकी जैसे ही वो हुआ है उसके पीछे ही ये ऑपरेशन इस इदारे ने भी किया और उन्होंने 11 हॉस्टल जो हैं वो उन्होंने सीज़ कर दिए हैं, सिर्फ इसलिए कि वहाँ पे जो मेयार था वो ठीक नहीं था। और अब उन लोगों को भी मसले मसाइल आएंगे। वही बात कि हम लोगों को जब सहूलत दी जाती है तो बार बार हम उसका जो मिसयूज़ है वो बहुत से लोग अंदर ये करते हैं। जैसे मैंने कहा कि इसमें जो जेन्युइन रियल बंदे यहाँ पे मौजूद हैं उनको भी सफ़र करना पड़ेगा। अब जब ये बार बार सापा का जिक्र उस खबर के अंदर आया है तो अब आप खुद जस्ट इमेजिन कर लें, मैं आपको जस्ट एक पिक्चर देना चाहता हूँ कि अगर ये किसी वजह से, मैं मिसाल करता हूँ, सापा का पोर्टल बंद कर देते हैं, मैं एक मिसाल करता हूँ, वो कहते हैं जी हम ये फैसिलिटी नहीं देंगे, ये क्या आप वहाँ पे जाके दूसरे मुल्कों के अंदर ये कहते हैं जी हमारे पुर्तगाल के अंदर डॉक्यूमेंट्स जमा करवाएं और इंटरव्यू का इंतज़ार कर रहे हैं।
अगर एक एग्जांपल करता हूँ, ये सापा का पोर्टल, ये अगर खुदा ना खास्ता किसी वजह से बंद हो जाता है, आप खुद सोचें कि फिर क्या हालत होगी इमिग्रेंट्स की। वो वक़्त जो हमने देखे हुए हैं, मैं ये चाहता हूँ कि खुदा ना खास्ता ऐसे लोगों पे वो आएँ। मैं शुरू में आपको ये कई वीडियोस के अंदर ये शायद बात कर दी है कि आपको वकील की सीढ़ियों के ऊपर पूरा पूरा दिन गुजारना पड़ता है, और ऐसे सीढ़ियाँ भरी होती थी लाइन से, और बेचारे बैग डाल के ऐसे को बैठा हुआ, को ऐसे बैठा हुआ, नाम लिखवाना, और 1 मिनट की बात होती थी वकील के साथ, और वो बात सुन के कहता था अच्छा जाओ फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। और वो हमारी तसल्ली के लिए क्या करता था, हमारे पासपोर्ट की कापी हर दफ़ा ही वो कापी कर लेता था कि हमें यूं लगता था ये कुछ ना कुछ तो करने ही लगा है। यानी क्या थे, हम बिल्कुल ब्लाइंड थे, पता ही कोई नहीं था। अब तो ये सिस्टम ऑनलाइन है सापा का। और ये जो 11 जो इन्होंने अलोजामेंतो लोकल्स जो बंद किए हैं, इन्होंने आज पार्लियामेंट के सामने एक शदीद किस्म का एहतजाज किया है, और उन्होंने कहा कि ये हमारे साथ ज़्यादती है कि जो इस तरह के आप हम पे पाबंदियाँ या हमारे खिलाफ क्रैकडाउन आप कर रहे हैं। यानी अलोजामेंतो लोकल्स जो मैं कह रहा था कि 11 उन्होंने बंद किए हैं। तो बाकी जो अगर क्रिमिनल ऑफेंसेस जिस चीज़ के ऊपर लग गए हैं, जैसे 6 बंदे उन्होंने, जो ये जुडिशल पुलिस है और जो इसके अंदर आपकी सैफ थी, उन्होंने जो पकड़े हैं वो तो डेफिनेटली अब उनका ट्रायल होगा, उनके बारे में बात की जाएगी। ये तो कोई चीज़ ही नहीं है। आपको पता है कि पुर्तगाल का अमीर तरीन बंदा जो को फाउंडर है एल्तीस का, मेयो के नाम से एक बहुत बड़ा इम्प्रेस है, यानी बिज़नेस है यहाँ पे पुर्तगाल के अंदर। ये फ्रेंच कंपनी है जो यहाँ पे अपना बिज़नेस कर रही है, और ये अमीर तरीन बंदों में से पुर्तगाल का वो बंदा है। उसको अगलों ने 4 दिन जेल के अंदर रखा है, और उसके ऊपर आज यानी वो चार्जेस लग गए हैं कि भाई अब आपकी ये तहकीक होगी, आपके ऊपर ये चार्जेस हैं, इसके ऊपर आपका ट्रायल होगा। तो ये मतलब इतना बड़ा अमीर, ये मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि यूरोप के अंदर कानून है। ये आप नहीं कह सकते कि किसी बंदे के पास 4 पैसे ज़्यादा हैं और ये 5 पैसे ज़्यादा हैं तो वो किसी वजह से कोई निकल जाएगा। तो फिर ये जो आम बंदे हैं, यानी जो ये ऊपर से काम भी 2 नंबर करते हैं, उनको तो आप सोचें भी ना कि वो बंदे, अब वो पता नहीं किस किस बंदे के ऐसे, ये जो मार्ती मुनीस के एरिया में जो ऑपरेशन हुआ है, किस किस बंदे के वहाँ से वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं उठाए गए होंगे, किस किस बंदे की चीज़ें वहाँ से उठाई गई होंगी, कौन कौन बंदा इन सारे प्रोसेस के अंदर रगड़ा जाएगा, अब ये कोई भी नहीं जानता। तो ये आने वाले वक्तों के अंदर आपको ये चीज़ें खुलेंगी थोड़ी सी। जैसे मैंने कहा, ये ऑपरेशन फरवरी 2022 से स्टार्ट हुआ है, तो अभी आके यानी ये इन्होंने एक खुल के ऑपरेशन किया है, क्योंकि इसके साथ इंटरनेशनल इदारे भी उनके साथ है। तो वो ये इसमें जो खबर है पूरी, इसके अंदर वो कहते हैं ये प्रॉपर एक सिक्योरिटी की थ्रेट है कि एक बंदा हमें पता ही कोई नहीं, और वो मतलब जाके शेंजन के अंदर घूम रहा हो, तो उसके पास रेजिडेंस कार्ड भी नहीं होता। तो उसके अलावा फिर ट्रांसपोर्टेशन, आप आए दिन कभी देखेंगे कोई ना कोई कह रहा होता है भाई ये फ़लानी टैक्सी मौजूद है तो फ़लानी चीज़ मौजूद है, कई बंदे यहाँ पे कर रहे होते हैं ओपनली। तो मैं समझता हूँ कि ये सरासर ज़्यादती है उन ख़ास तौर पे इमिग्रेंट्स के साथ जो लोग ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद हैं। फिर मैं कहता हूँ कि सापा का पोर्टल एक बहुत बड़ी सहूलत है आप लोगों के लिए। खुदा ना आज तक किसी वजह से अगर इसको उन्होंने मतलब डाउन कर दिया और उनको ना मज़ीद प्रोसेस किया, तो आप ख़ुद सोच लें कि फिर अगर मैनुअली कोई ऐसी चीज़ आ गई, या सिर्फ उन्होंने कहा कि भाई आपने डॉक्यूमेंट्स एक दफ़ा सबमिट कर दिए तो वो आगे, अब आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते मज़ीद इस सिस्टम को, तो आप फिर खुद सोचें कि कहाँ पे ये लोग खड़े होंगे। तो अल्लाह ताला हदायत दे, मेरी दुआ है इस बारे में ऐसे लोगों को कि जो दूसरे इमिग्रेंट्स का भी मतलब साथ बेड़ा गर्क करते हैं और दूसरे लोगों को भी मुसीबतों में डाल के तो अपने कुछ फ़ायदे के लिए ये सारा कुछ करते हैं। मेरा ख्याल है ये जो ऑपरेशन हुआ है यहाँ पे, ये जो मतलब हज़ारों के हिसाब से डेफिनेटली उनके पास वो पलंदे होंगे डॉक्यूमेंट्स के, जो जिन जिन बंदों के अंदर वो नाम आए होंगे। इसकी मिसाल आप ऐसे ले लें कि अगर एक कंपनी कोई नाई की दुकान है या एक मिनी मर्कादो है आपकी, तो क्या मिनी मर्कादो पे कितने बंदे काम करें? 2 कर लेंगे, 3 कर लेंगे, चलो 4 कर लेंगे कि यार बहुत ज़्यादा मूवमेंट है और 4 बंदे वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो होता मेरे ख्याल से यही होगा कि ये जो बंदों ने ये काम डाला है वो क्या होगा कि 50-50, 100-100, 200-200, 400-400 बंदा या मे बी 1000-1000 बंदा वो उन्होंने कंपनियों पे चढ़ा दिया होगा, 500-500, 600-600, क्योंकि ऐसे लोगों को तो परवाह ही कोई नहीं है। उनको क्या फ़र्क पड़ना है कि भाई मतलब किसी का कोई कैरियर ख़राब हो रहा है या नहीं हो रहा, कंपनी बाद में भी वो बंद कर दें शायद।
यानी इस तरह करके क्या होगा कि भाई नुकसान किसका है, ये इमिग्रेंट्स का। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आपसे दोबारा गुजारिश है, प्लीज़ आप यहाँ पे आएँ। अगर आपका मतलब आना है तो 2 साल तक यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट तकरीबन एक टाइम है, जेन्युइन रियल टाइम अपने माइंड में रख के आएँ। और सानिया मतलब अल्लाह की ज़ात की तरफ से सानिया आ जाए आपकी तरफ तो वो एक अलहदा चीज़ है कि मज़ीद अगर इसमें जल्दी आ जाती है। लेकिन आप मतलब शॉर्टकट्स मत ढूंढें यार, बिल्कुल भी मत ढूंढें शॉर्टकट्स। होता ये है कि ये चंद शॉर्टकट्स ढूंढने के लिए जो लोग होते हैं, भाई ज़ाहिर सी बात है मेरे जैसे माड़े बंदे भी अंदर होते हैं कि जो नहीं अफोर्ड कर सकते पैसों के, और बहुत से भाई अमीर लोग भी होते हैं कि जो बहुत से पैसे अंदर अफोर्ड कर सकते हैं। उनके लिए मतलब पैसा ही सब कुछ है कि भाई ये मैंने कर दिया, वो कर दिया, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, भाई ये मतलब उनके माइंड में ये एक पैसा चढ़ा होता है। तो इस मतलब तबीयत के साथ जो लोग मतलब काम करते हैं, मैं समझता हूँ कि वो बहुत बड़ी ज़्यादती करते हैं उन लोगों के साथ जो पुर्तगाल के अंदर ऑलरेडी मौजूद हैं और अपने वो कागजात, अपनी मेहनत, अपनी लगन और के साथ, अपनी कोशिश के साथ वो यहाँ पे काम कर रहे होते हैं और इस पुर्तगाल का कल्चर समझ रहे होते हैं और साथ वो ज़ुबान भी सीख रहे होते हैं। दरख्वास्त है सब भाइयों से कि अगर आप पुर्तगाल में यानी आए हैं या इधर हैं तो प्लीज़ प्रॉपर जॉब करें, रहें, खाएं पिएं, कल्चर सीखें। मैंने जैसे कई दफ़ा ये बात की है, बहुत नाइस, बहुत अच्छे लोग हैं। आप शायद पूरे यूरोप में, मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है क्योंकि मैं कहीं किसी दूसरी मुल्क में ज़्यादा रुका नहीं हूँ, तो मैं पुर्तगाल में ही एक अरसा गुज़रा है। तो मैं जितना मेरा टाइम का एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बहुत नाइस, बहुत अच्छे और ईमानदार लोग हैं ये। तो आप यहाँ पे रुकें, आप बहुत कुछ सीखेंगे अपनी ज़िंदगी के अंदर। आपकी ज़िंदगी इतनी कमाल की मतलब आपको ये जो एक प्रैक्टिस आपकी ज़िंदगी की करेंगे कि अगर आप में कोई छोटी मोटी बुराइयां होंगी भी, तो अगर आप यहाँ पे रुकेंगे तो शायद ये जो कल्चर है, ये जो माहौल है, ये जो लोग हैं, आप इनके अंदर रह के वो जो छोटी मोटी बुराइयां वो भी आपके अंदर से गायब हो जाएंगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। दोबारा किसी वीडियो के अंदर दोबारा मुलाकात होगी। जहाँ भी रहें खुश रहें, सलामत रहें, महफूज रहें।